बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे, जो आपके पास थर्ड चैप्टर का डेसिमल चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है। सो लेट्स स्टार्ट। डेसिमल्स आप लोगों को आई थिंक पता होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। डेसिमल्स हमारे पास डेसिमल पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब होल नंबर का एक होल नंबर का अगर आप लोग हाफ़ हिस्सा या फिर उसका कोई हाफ़ से भी हाफ़ हिस्सा आप लोग ले रहे होते हैं, पूरा होल नंबर नहीं ले रहे होते, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 11.25, इसका मतलब क्या होता है आपके पास? का मतलब ये होता है कि आपके पास 11 पूरे होल नंबर्स हैं और 25 क्या 0.25 आपके पास एक होल नंबर का चौथा हिस्सा है। तो ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है जब हम लोगों ने पूरा होल नंबर यूज़ नहीं करना होता, हमें उस होल नंबर का कोई छोटा सा हिस्सा चाहिए, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेसिमल यूज़ करते हैं। अब जब आप लोग डेसिमल पॉइंट्स की बात करते हैं या डेसिमल नंबर्स की बात करें, डेसिमल्स के दो हिस्से होते हैं। जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है ये आपके पास होल नंबर पार्ट है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो होल नंबर्स है ये मुकम्मल होते हैं, होल नंबर पार्ट इसको कहते हैं। और जो आपके पास पॉइंट के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर होता है, इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेसिमल पार्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास एक्सरसाइज है 3.1, अगर उसकी बात करें, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। हम लोगों ने ये करना है कि किसी भी नंबर से, डेसिमल नंबर में से पॉइंट किस तरह हटाएंगे और इसको फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करेंगे। किसी भी डेसिमल नंबर्स में आपके पास अगर एक पूरा डेसिमल नंबर है आपके पास एक कंप्लीट, इसको आप लोगों ने किस तरह कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, और फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म किस तरह लिखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देख लें, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन, यही ले लें बल्कि इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि सॉरी, इस क्वेश्चन से अगर मैं आपसे कहूँ कि डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना है, तो आपने क्या करना है, देखें 11.25 आपने लिख लिया। जहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के नीचे आप लोगों ने 1 लगा लेना है। अब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ पर आप ज़ीरोज़ लगाएंगे और यहाँ से डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर दोगे, तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में। बात समझ आ रही है? अगर आपके पास एक नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, तो आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट की जगह उस नंबर के नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने ज़ीरोज़ लगा दोगे, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, पॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल आपस में इक्वल है, चाहे आप पॉइंट लगाए चाहे आप पॉइंट को ख़त्म करके इसको 100 पे डिवाइड कर दे, एक ही बात है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने यही करना है कि कन्वर्ट करना है फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन, एंड फिर आपने इस फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आपके पास कैंसलेशन हो सकती है, मतलब ये जितना सिंपल हो सकता है, आप लोगों ने इसमें कैंसलेशन करके इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो लिख लेना है। जो भी आता है वो हम लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म को लिख लेना है। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज में मेन हमारे पास यही टॉपिक है। तो सिंपल एक्सरसाइज है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग और भी वहाँ पर क्लियरेंस हो जाएगी। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में से आपके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर्स। हम लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को फ्रैक्शंस में या फिर रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो 0.36 आपके पास इक्वल होता है, देखिए आप लिखना है 36 पॉइंट के बगैर, और नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दें। ये इसका फ्रैक्शन या फिर रेशनल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर आपके पास कटिंग हो सकती है, कटिंग कर लेंगे, जो भी आंसर आपके पास आया आप लोगों ने उसको छोड़ देना है। 4 के टेबल में दोनों का, 2 के टेबल में भी कर सकते हैं। 4 के आपने सबसे बड़ा ऐसा नंबर लेना जिसके टेबल में कर सकते हैं। कुछ सवालात में इन्होंने जो एग्जांपल्स किए, उन्होंने क्या किया, इन दोनों का HCF मालूम किया हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ताकि आपके पास ये दोनों सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हैं वो मालूम करके इसको ख़त्म किया हो। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है। आप लोग इसको छोटे नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, छोटे नंबर से डिवाइड करते जाए, जहाँ पर आपका डिवीजन और पॉसिबल ना हो वहाँ पर आंसर को छोड़ दें। लेकिन अगर आपने वाकई में HCF मालूम करना है, तो इन दोनों का HCF मालूम कर लें, इन दोनों को उस पर डिवाइड करके एक स्टेप में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों सही है। मैं करता हूँ इसको, जितने आप छोटे नंबर ले सकते हैं ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2 के टेबल में देख लें, 2 के टेबल में आपके पास 36 किस टाइम आता है, 18 टाइम आता है। 2 के टेबल में 100 किस टाइम आता है, 50 टाइम आता है। अब 18 एंड 50 आपने चेक करना है, दोबारा 2 के टेबल में आ सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 50, दोबारा 2 के टेबल में आ सकते हैं, दोबारा कैंसलेशन कर लें। 9 डिवाइडेड बाय 25, अब ये दोनों ऐसे नंबर है जो किसी टेबल में नहीं आते, सेम यानी दोनों सेम टेबल्स में नहीं आ सकते। आप क्या लिखेंगे, 0.36 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 25, यही इसका आंसर हो गया आपके पास। सही जी। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर HCF ले लेते हैं, HCF में आपके पास क्या होता है, इस तरह मैंने 2 मरतबा इसकी कटिंग की, 2 मरतबा कटिंग नहीं करनी पड़ती, 1 मरतबा कटिंग करनी पड़ती। तो आप लोग की मर्ज़ी है, HCF लेकर करते हैं, HCF के बगैर इस तरह आसान तरीके से करते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखें। सेकंड पार्ट है 0.75। अच्छा जी, 0.75 में आप क्या करेंगे, अगेन सेम तरीका है। 75 आप लिखेंगे पॉइंट के बगैर, और पॉइंट की जगह 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं वहाँ पर 0 0। अब ये देख लें, दोनों 5 के टेबल में भी आते हैं, दोनों 25 के टेबल में भी आते हैं। 25 के टेबल में ये बात हुई, आपने और कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, और अगर इसको 5 टेबल में कट करेंगे तो फिर आपको दोबारा कटिंग करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। 25 3s are 75 एंड 25 4s are 3/4। इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 0.75 इज इक्वल टू 3/4। सही है जी, आसान क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। थर्ड नंबर पार्ट को देख लें। माइनस है, माइनस में कोई चेंज नहीं आता। माइनस आप लोगों ने सिर्फ आंसर में यहाँ पर जिस तरह ये 0.7 उसके साथ सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर एक माइनस लगा देना है, तरीका वही रहेगा। माइनस 0.125 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 125 माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा, और पॉइंट की जगह 1, और पॉइंट का कितने नंबर है इस वक्त, 3 नंबर्स है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 ज़ीरोज़ लगा देना। अब इनको चेक करना है कि किस टेबल में आपके पास ये दोनों आते हैं। तो 25 से स्टार्ट कर लें, आई थिंक 25 में दोनों कट सकते हैं, तो 25 से इसको काटते हैं। 25 यहाँ पर चले लिख लें, उसके बाद कटिंग कर लें। माइनस को इग्नोर कर दें, माइनस पे कोई वो नहीं कि आप लोग माइनस को लाजमी भी यूज़ करेंगे, माइनस को फ़िलहाल छोड़ दें। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आता है, 125, एंड 25 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आएगा, 4 एंड 0 40 टाइम। सही है जी, आंसर क्या आ गया, -5/40। अब ये दोनों भी आपके पास 5 के टेबल में कट सकते हो, आप क्या लिखेंगे, 5 1s are 5 एंड 5 8s are 40। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, -1/8। ये आपके पास आंसर है 0.125 के रैशनल फॉर्म का, ये इसका आंसर हो गया। सही है जी, अच्छा आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा हूँ। 4 और 5 बिल्कुल 6 की तरह, तो आप इसको देख लो, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा। 15.25 आपके पास क्वेश्चन है, आप क्या लिखेंगे, देखिए 15 लिखेंगे और 25 पॉइंट के बगैर लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1, और कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। सो चेक कर लें, ये 25 के टेबल में तो शायद नहीं, 5 के टेबल से स्टार्ट कर लें, फिर अगर आपके पास और कटिंग होती तो कर लेंगे। 5 के टेबल में 100 आता है 20 टाइम, एंड 5 के टेबल में आ जाएगा 3 एंड 0 5 305 टाइम्स आपके पास आ जाता है 1525। अब ये दोनों दोबारा 5 के टेबल में आपके पास कट सकते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 305 डिवाइडेड बाई 20, 5 4s are 20 एंड 5 61s are 305। 61 एंड 4 अब और तो नंबर्स में कट नहीं सकते आपके पास, तो यहीं पर आपका आंसर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। 15.25 इज इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाई 4, विच इज़ द रेशनल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कर लेता हूँ, और बाकी पार्ट्स आप लोग फिर खुद करेंगे। 8 नंबर पार्ट आपके पास है -0.00625। इसका भी हम लोगों ने क्या करना है, रेशनल फॉर्म लिखना है, और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो आप लिखेंगे -0.00625 इज़ इक्वल टू, आप लोगों ने सिर्फ ये नंबर ज़ीरोज़ को नहीं लिखना, अच्छा 625 लिखेंगे, पॉइंट का कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। सही है जी, अब इसमें देख लें 625 डिवाइडेड बाय 1 लाख है तकरीबन, 100,000 या बोल दें, या 1 लाख। अब यहाँ पर आपके पास 25 का टेबल जो है अगेन यूज़ करते हैं। 125 का 225 उस पर आई थिंक नहीं होता, 25 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। सही जी, 25 के टेबल में आपके पास ऊपर वाला नंबर आता है, 25 के टेबल में 25 टाइम आता है, 25 are 625, एंड नीचे वाला आपके पास आ जाएगा 4000 टाइम। तो आपके पास आंसर आ गया 25 डिवाइडेड बाय 4000। दोनों आपके पास 5 के टेबल में भी आते हैं, 5 5s are 25, बल्कि 5 के टेबल में क्यों करते हैं, 25 के टेबल में कर ले, 25 1s are 25, एंड आपके पास 400 आता है, किस टाइम आता है आपके पास, 12 टाइम, 16 टाइम, 16 160। तो ये हो गया आपके पास 160 टाइम आपके पास क्या आ जाता है, 4000। तो ये हो गया आपके पास इसका सिंपलेस्ट रेशनल फॉर्म। -0. अच्छा माइनस में नहीं लगाया, माइनस लगाते सबके साथ, माइनस कोई असर नहीं करता, इसलिए कोई चेंज भी इसमें नहीं आता, सिर्फ आखिर के जवाब में आप लोगों ने -1 डिवाइडेड बाय 60 लिख लेना। सही है जी, नेगेटिव का साइन कोई इतना प्रॉब्लम नहीं करता आपके पास।
इसके एक दो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए, वो आप लोग खुद ट्राई कर लें, आसान से क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं अगले एक्सरसाइज की, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह ये क्या चीज़ें हैं, ताकि फिर हम लोग अगले लेक्चर के लिए भी से प्रिपेयर हो जाए। ये आप लोगों के टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आप लोग के नेक्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक्स हैं। सो यहाँ पर हम लोग इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज जो है फिर अगले लेक्चर में करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं। ये टर्मिनेटिंग का जो वर्ड है ना, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होने वाली चीज़, नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाली चीज़। अब आपके पास अगर दो नंबर्स हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 को मैं 4 पर डिवाइड कर रहा हूँ, 1 में यहाँ लिखता हूँ 4, यहाँ आपने डिवीज़न की हुई है। बड़ा नंबर अगर बाहर हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। 4 2s are 8, 2 आ गया, पॉइंट मौजूद है, एक और 0 लगा दें। 4 5s are 20। आंसर क्या आ गया, 1/4 का आंसर आपके पास आया 0.25। यहाँ पर अगर आप देख लें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 2 नंबर्स हमने लिखे हैं, 3 नंबर्स लिखे, जो भी लिखें, लेकिन नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। इस साइड पर देखना आपको क्लियर और भी हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 1 यहाँ लिखूँ 3, पॉइंट लगाता हूँ 10, 3 3s are 9, फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट मौजूद है, फिर 0, फिर 3 3s are, फिर 9 आ गया, फिर 1 लिखेंगे आप, फिर पॉइंट है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3s are, फिर 9। ये चलता जाएगा ऐसे, ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो ऐसा फ्रैक्शन आपके पास जिसकी डिवीज़न के बाद आपके पास डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो ख़त्म नहीं होते, वो चलते जाते हैं, डिवीज़न कभी ख़त्म नहीं होती, तो ऐसे को आप क्या कहते हैं, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। क्लियर हुई इन दोनों में डिफरेंस। टर्मिनेटिंग जिसमें आपके पास क्या हो जाए, पॉइंट के बाद नंबर जो ख़त्म हो जाए, आप लोगों के पास डिवीज़न कंप्लीट हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें आपके पास डिवीज़न क्या होती हो, कंप्लीट ना होती हो, बल्कि चलता जाए, कंटिन्यूसली आपके पास आगे बढ़ता जा रहा हो, तो ऐसे को आप क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के फिर 2 टाइप्स हैं, उसको देख लें। 2 टाइप्स हैं आप लोगों के पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस के या फिर डेसिमल्स के। एक आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग कहते हैं बार बार आने वाली चीज़ को। अच्छा, अब हम लोगों ने भी एक क्वेश्चन किया, उसी को दोबारा देख लें। 1 को मैंने अभी 3 पे डिवाइड किया, आपके पास इस फॉर्म में कुछ आंसर आ रहा था। अगर आप इस फ्रैक्शन को देख लें, इस डिवीज़न को, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ है कि जो पॉइंट के बाद का नंबर है वो क्या हो रहा है, नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये डिवीज़न चाहे हम लोग जितना भी 10-15 स्टेप आउट भी कर लिए, 3 3 3 आता जाएगा और कुछ नहीं आने वाला। ऐसे फॉर्म में जब आप डिवीज़न करें और जो पॉइंट के बाद नंबर है वो ख़त्म भी ना होते हों, जिस तरह यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहे, और उसमें कोई एक नंबर या एक ख़ास 2 नंबर, एक ख़ास 3 नंबर बार बार आते हैं, मतलब इस तरह हो गया, अगर 1 2 1 2 1 2 ये भी हो गया। ऐसे फॉर्म में कि आपके पास 2 नंबर्स या फिर 1 नंबर या फिर 3 नंबर्स बार बार रिपीट होते हो, उनका जो सीरीज़ हो बार बार रिपीट होता, तो ऐसे डिवीज़न को या फिर ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बार बार आ रहा है, इसमें 12 12 12 बार बार आ रहा है, 1 2 1 2 1 2 बार बार आ रहा है, 3 3 3 बार बार आ रहा है। तो ऐसे डिवीज़न को आप क्या कहते हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये होता है, अगर हम लोग ले लें 1 को 7 पे डिवाइड करते हैं, पॉइंट आपने लगाया, 7 1s are 7, आपके पास सॉरी यहाँ पर 10 - 7 से क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, पॉइंट मौजूद है आपके पास, 0 लगाएंगे आप, क्या आ जाएगा आपके पास, 4 टाइम 28 आ जाएगा, 4 आ गया इधर, 2 आ गया इधर, पॉइंट मौजूद है, 0 लगाएंगे, 7 2s are 14 आ गया आपके पास, फिर आ जाता है आपके पास 6, पॉइंट मौजूद है, 0 लगाएंगे, 8 टाइम आता है आपके पास 56, फिर आपने क्या लगाया, 4 आ जाता है, फिर पॉइंट मौजूद है, फिर आपने 0 लगाया, फिर आपके पास आ जाता है, एक और कर लेते हैं तो 35। चलते जाएंगे आप, चलते जाएंगे कंटिन्यूसली, ये चलते जाएंगे आप लोग। ऐसा क्वेश्चन, अब गौर से अगर आप इस सवाल को देखें, 35 ये नीचे मैंने पूरा वो तक लिखा हुआ है जहाँ तक जा सकते हैं। इस फॉर्म में अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन अगर आप देख लें 1 2 3 4, ये तो मैंने यहाँ तक 5 नंबर लिखे। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहें और डिवीज़न करना चाहें तो भी कर लें, ये आपके पास ख़त्म नहीं होता। एक तो ये ख़त्म नहीं होता, और दूसरी बात ये, यहाँ पर कोई ख़ास सीरीज़ रिपीट नहीं होती। जिस तरह यहाँ पर आपके पास एक ही नंबर जो था बार बार आता, 3 3 3 3, या फिर इस केस में 1 2 1 2 1 2 आ रहा था, यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई ख़ास सीरीज़ रिपीट नहीं होती।
अब रिपीटिशन का ये मतलब नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर 4 लिख लूँ तो आप कह रहे हैं कि ये 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब रिपीटिशन का मतलब होता है कि अगर 1 4 2 8 5 है, यहाँ पर दोबारा आपके पास आ जाए 1 4 2 8 5, फिर 1 4 2 8 5, एक ख़ास सीरीज़ रिपीट होती है, उसका मतलब होता है रिकरिंग। अब इस केस में आपके पास ना कोई चीज़ रिकर हो रही है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसी डिवीज़न को आप क्या कहते हैं, 1/7 को क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिकरिंग भी है। बात समझ आ गई? ऐसी डिवीज़न जिसमें आपके पास पॉइंट के बाद ना वो ख़त्म होते हो और ना ही उसमें कोई ख़ास सीरीज़ रिपीट होती हो, तो ऐसे को फिर आप क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स। ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।